इंदौर जिले के बजरंग पालिया के कुछ किसान आज कलेक्टर कार्यालय में हुई जल सुनवाई में पहुंचे और एक डेवलपर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। कृषकों का कहना है कि डेवलपर द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किसानों द्वारा दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि बिल्डर अरविंदर डोसी द्वारा उनकी जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है। डेवलपमेंट के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी डेवलपर द्वारा जमीन का डेवलपमेंट नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि डेवलपर द्वारा आवश्यक शासकीय अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई और आज दिनांक तक पूरी जमीन रिक्त है और उस पर किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों का भी डेवलपर द्वारा उल्लंघन किया गया है और कृषकों द्वारा उस पर आपत्ति ली गई तो उन्हें धमकाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन की बात की गई है तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर ना तो विकास कार्य किया जा रहा है और ना ही उन्हें खेती करने दी जा रही है। जन सुनवाई में पहुंचे कृषकों ने आवेदन देकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मामले में अपर कलेक्टर गौरव बैनर का कहना है कि किसानों द्वारा उन्हें आवेदन दिया गया है और निराकरण के लिए उचित फॉरम पर प्रेषित किया गया है। जी, हमारी ज़मीन का मामला है बजरंग पालिया गाँव में है और उसका 3 साल से ऊपर हो गए एग्रीमेंट किया गया और ये अरविंद डोसी जी को एग्रीमेंट किया था उसका, ना तो अभी इस पर कोई डेवलपमेंट हुआ ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने और ज़मीन भी ऐसी कैसी और खेती भी नहीं करने दे रहे हैं। कौन ने बेची थी ज़मीन में? ज़मीन हमारे पिताजी ने बेची थी। किसको बेची थी? अरविंद डोसी को। आपके पिताजी का क्या नाम है? जीवन सिंह पवार। तो क्या हो गया था एकदम से, क्या डेवलपमेंट क्यों नहीं करा उन्होंने, क्या मामला? पता नहीं, कुछ भी बस एग्रीमेंट किया, उसके बाद ना ज़मीन पे आए ना कुछ भी नहीं हुआ। उस ज़मीन का ऐसी कैसी रखी हुई है। उसके बाद में क्या बना? अभी आपके पिताजी के मतलब क्या देहावसान हुआ, क्या हुआ मामला? जी, मेरे पिताजी का 6 महीने पहले देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में और हमें शंका है कि एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया है। शंका ऐसी हमें। क्या क्या पेमेंट का लेन देन और किस तरह से दिक्कत आ रही है? पेमेंट बस 1 करोड़ रुपये हमारे पिताजी थे तब देन लेन हुआ था। हमने उनको 2-3 बार बोला भी सही कि आपका पेमेंट हम देने के लिए तैयार है, पर ना हाँ कर रहे ना पेमेंट ले रहे हैं। बस वो एग्रीमेंट रखा हुआ है और समय निकाल रहे हैं। कितने राशि में हुआ था सौदा? कितनी राशि का हुआ था सौदा? ये रेशो डील थी। रेशो डील थी, हाँ, 38-62 की। 38-62 की। जी। तो क्या वो डील पूरी कर नहीं पा रहे थे? नहीं कर पा रहे, वो ना भी ना कुछ कर रहे ना एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे ना डेवलप कुछ कर रहे। हम चाह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट कैंसिल करो हमारा। ये जो अरविंद डोसी है जी, क्या कुछ गुंडे बदमाश भी भेज रहे हैं आपके वहाँ? जी, हमें डराने के लिए गुंडे बदमाश भेज रहे हैं। फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं। क्यों गुंडे बदमाश क्यों भेज रहे हैं आपके वहाँ? एग्रीमेंट कराओ, रजिस्ट्री कराओ ज़मीन की। नया एग्रीमेंट और रजिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर कलेक्टर में आपने आवेदन दिया है, जी, आपने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने कहा कि जल्दी इसका निपटारा करवाएंगे। अभी क्या थाने में भी शिकायत की आपने? जी की। कहाँ पे, कौन से थाने में की? शिप्रा थाने में। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चे के नेता धीरज ठाकुर का भी मामला नाम सामने आ रहा है। क्या आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, वो हमें सहयोग कर रहे हैं और उनका भी झूठा नाम लिया गया है। वो क्या आपके रिश्तेदार भी हैं? जी। तो उनको किस तरह से फंसाया जा रहा है इस मामले में? उनको भी फंसाया जा रहा है कि उनका झूठा नाम लिया है कि ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, नहीं बल्कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो अरविंद डोसी है किस तरह के व्यक्ति है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? वो तो आप देख ही रहे हो, गुंडे भेज रहे हैं। ज़मीन कि एग्रीमेंट कैंसिल ही नहीं कर रहे। और क्या कीमत होना चाहिए इसकी? 24 बीघा ज़मीन है और करीबन 130 करोड़ की ज़मीन है। 130-35 करोड़ की जमीन। जी। 62 और 38 की आपकी डील हुई है? जी। 62% बिल उनका रहता है इसमें? नहीं, में हमारा है। आपका 62 और उनका 38? उनका 38। अब वो क्या चाह रहा है, नया रेशो किस तरह से बनाना चाह रहा है? पता नहीं, उसके बाद में बात ही नहीं करना चाह रहे। हम 2-3 बार मिलने भी गए तो ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे फ़ोन पे। सिर्फ गुंडे भेज रहे हैं आपके? जी। उसमें बेसिकली 2-3 किसान आए थे। उनका ये कहना था कि एक बिल्डर द्वारा उनके साथ सौदा किया गया है और पूरा पैसा अभी उन्होंने दिया नहीं है, इस कारण से वो उसको धमकाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, ऐसी शिकायत में उन्होंने शिकायत की है, तो उसको हम लोगों ने संबंधित थाने को भेजा है। तो थाने वाले उसकी जांच करके और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगर एग्रीमेंट में जैसा इनका कहना है कि पैसा उनको पूरा नहीं मिला है, तो क्योंकि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस बनता है, तो दोनों ही पार्टीज जो है वो संबंधित कोर्ट में जाकर के और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस लगा सकते हैं।